नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। आज हम भिन्नों का आगे पढ़ेंगे, प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भिन्नों का व्यक्तिगत आधार पर प्रकार। व्यक्तिगत मतलब जब एक ही भिन्न होगी तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं व्यक्तिगत। जब 2, 3, 4 भिन्न इकट्ठी हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जो ये व्यक्तिगत आधार पर है, इसमें एक भिन्न ली जाती है। एक भिन्न को क्या कहेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो उचित भिन्न होती है उसमें हमेशा जो अंश होता है, अंश भिन्न का जो अंश होता है वो हर से क्या होता है, छोटा। ये इसकी कंडीशन होती है। जो उचित भिन्न है इसमें अंश हर से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर 2/5, तो ये क्या आ गया, एक उचित भिन्न। क्योंकि 2/5 में जो अंश है 2 छोटा है और हर 5 जो है बड़ा है, ये हो जाती है उचित भिन्न। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3/7 है, तो ऐसी भिन्न जिनका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वह भिन्न हो जाती हैं उचित भिन्न। मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूं, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, इनको व्यक्तिगत तौर पर देखा जाता है, इकट्ठा नहीं, दोनों को नहीं, सिर्फ अंश और हर देखा जाता है इनका, कि अंश क्या है और हर क्या है। ये होता है व्यक्तिगत तौर पर, मतलब एक ही भिन्न को देखना। ठीक है, तो व्यक्तिगत तौर पर जब आप देखोगे कि अंश छोटा है हर बड़ा है तो वो हो जाएगी उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। अंग्रेजी में इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब दूसरा जो इसका प्रकार है वो है अनुचित भिन्न। इसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। जो अंश रहता है वो हर से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये इसकी कंडीशन है। जो इसका अंश रहता है वो हर से बड़ा हो जाता है। मान लीजिए आप लिख रहे हो यहां पर ऊपर 9 और नीचे 2, तो यहां पर अंश क्या है, हर से बड़ा है, तो ये अनुचित भिन्न या विषम भिन्न है। इसका आगे एग्जांपल आप लिख सकते हो, कोई भी एग्जांपल जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। 11/4 कर दीजिए आप, तो यहां पर क्या आएगा, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न का एक उदाहरण हो जाएगा। अब इसके बाद आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है कि आगे एक पूर्णांक दिया होता है, मान लीजिए यहां पर 3 और साथ में एक उचित भिन्न दी होती है। 3 सही 1/2 पढ़ते हैं इसको। ये होता है मिक्स, इकट्ठा। इसमें एक उचित भिन्न दी होती है पीछे और साथ में गुणा क्या हुआ होता है, एक पूर्णांक। यहां पर याद रखिए पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, बस यहां पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये पूरी संख्या को 0 कर देता है। यहां पर एक पूर्णांक आता है, यहां पर पूर्णांक आएगा और यहां पर एक उचित भिन्न। हम यहां पर उचित भिन्न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जब अनुचित भिन्न लेंगे तो वो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर 3 से ही 4/2 लेते हैं, 4 2 से बड़ा। जब हम इसे काटेंगे तो ये तो कट जाएगा पूरा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा जो है मिक्स भिन्न नहीं बचेगी। अब हम क्या करते हैं कि इसे लेते हैं एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न साथ में, तो ये हो जाता है हमारा मिश्र भिन्न, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये है हमारे 3 जो मुख्य व्यक्तिगत आधार पर जो पार्ट होते हैं या प्रकार होते हैं। पार्ट नहीं, प्रकार, ये टाइप है इसके फ्रैक्शन के। अब हम इसके बाद जो है सामूहिक तौर पर, अगर मान लीजिए भिन्न एक नहीं है, यहां तो हम एक एक देख रहे हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, तो चलो इसे अनुचित नाम दे दिया या विषम भिन्न नाम दे दिया। जो यहां पर है ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो इसे उचित दे दिया। यहां पर मिक्स है, पूर्णांक के साथ एक उचित भिन्न लगी हुई है, तो इसे नाम दे दिया हमने मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। अब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 3-4 इकट्ठी भिन्न ली हुई है और उनका पूछा गया है कि उनका कौन सा प्रकार है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग
कि जो सामूहिक तौर पर है, सामूहिक आधार पर है, वो भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो सामूहिक आधार पर है, भिन्नों को अगर आप समूह के रूप में लिखते हो तो उसके आधार पर इसके 3 प्रकार हैं। एक समान भिन्न, असमान भिन्न और समतुल्य भिन्न। समान मतलब इक्वल, असमान इनइक्वल और समतुल्य मीन्स इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर देखते हैं जो समान है, ग्रुप में दी है आपको भिन्न, तो समान कब होंगी? समान होते हैं जब इनके अंश तो अलग हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ये अलग से भिन्न है, परंतु इनका जो हर है वो एक समान है, इनका हर देखा जाता है। जो समूह वाली भिन्न है, इनमें ये 4 भिन्नों का एक समूह है। इनमें हम देखेंगे कि इनका प्रकार कौन सा है। जब हम समूह में देखेंगे इनमें कौन सी सिमिलैरिटीज हैं या नहीं है, तो इनमें सिमिलरिटी एक है कि इनका जो हर है वो क्या है, एक समान है, बराबर है। तो ऐसी भिन्न जिनका अंश अलग होता है और हर एक समान होता है, तो उनको कहते हैं समान भिन्न, ग्रुप में, समूह के आधार पर, ठीक है। और जो असमान भिन्न होती हैं, इनमें ना हर समान होता है, ना अंश समान होता है और ना ही हर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया, ये ऐसी भिन्न है जिनमें ना अंश समान है और ना हर समान है, और इनको जब हम ग्रुप में देखते हैं तो इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं, इसलिए हम इन्हें असमान भिन्न कहते हैं जब इन्हें ग्रुप के आधार पर देखा जाता है। इसके बाद आ जाती है समतुल्य। समतुल्य ऐसी भिन्न होती हैं जिन्हें हम अगर छोटे रूप में सॉल्व करें तो उनका आंसर जो है वो सेम आता है। जैसे 2/4, 6/12, 10/20। अगर आप यहां पर काटोगे तो 1 दूनी 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो इनका मान जो है सॉल्व करके जिनका मान एक बराबर आता है, वो ऐसी भिन्न क्या कहलाती हैं? समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। चलिए ये तो आ गया आपका जो व्यक्तिगत आधार पर या सामूहिक आधार पर इनके जो प्रकार हैं वो क्या क्या है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका मेंटल सेटअप किस तरीके का होना चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इन्हें कैसे सॉल्व करोगे। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि 15/20, 30/40, 45/60 डैश प्रकार की भिन्न है। अब आप एक बात दिमाग में रखिए कि जब यहाँ पर एक से ज्यादा भिन्नों के बारे में पूछा गया है तो ये एक समूह के बारे में पूछा गया है। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, वो इकट्ठे देखने के लिए कहा गया है कि इनकी विशेषता क्या है, उसके आधार पर आपने आंसर देना है। आप यहाँ पर देखोगे कि 3 भिन्न, तीनों के बारे में इकट्ठा आंसर पूछा गया है, तो ये समूह की, पूरे समूह की क्या है, विशेषता देखने के लिए कहा गया है। अब हमारे पास पहला ऑप्शन है यहाँ पर समान भिन्न। तो समान में क्या होता है? जो समान भिन्न होती है, हमने पढ़ा समान भिन्नों में जो हर होते हैं वो हर एक भिन्न के बराबर होते हैं, परंतु यहाँ पर 20 है, यहाँ 40, यहाँ 60, तो ये समान भिन्न नहीं है। असमान में क्या होता है? अंश हर कोई भी बराबर नहीं होता है। और समतुल्य भिन्न में क्या होता है कि इसके जो होते हैं अगर आप काटोगे तो इन सब का मान क्या होगा? एक समान आ जाएगा। और विषम क्या होती है? विषम हमेशा जो होती है, जो विषम भिन्न है वो इंडिविजुअल होती है, व्यक्तिगत भिन्न होती है। वो एक ग्रुप में विषम कभी भी नहीं आ सकती है, वो इंडिविजुअल होगी। अगर इसे पूछा जाएगा कि ये विषम है या नहीं, तो हम इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, परंतु 3 में कभी भी विषम नहीं आती है। अब यहां पर देखिए जो असमान है, इनका अंश और हर तो असमान है, परंतु क्या है, इनमें एक सिमिलरिटी है कि यहां पर अगर इसे काटोगे आप
5 के पहाड़े से काटोगे 3 पने 15, 4 पने 20। इसको अगर आप 10 के पहाड़े से काटते हो तो 10 3 30, 10 चौके 40। इसे 15 के पहाड़े से काटते हो 15 3 45, 15 चौके 60। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आसमान तो ये है, परंतु परफेक्ट एग्जाम्पल किस चीज का है? अगर इसे फर्दर आगे आप सॉल्व करते हो तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो समतुल्य का है। आपका जो आंसर आएगा वो समतुल्य आएगा। आसमान में ऐसा रहता है कि आपके पास अंश हर बराबर नहीं होने चाहिए, परंतु वो काट कर भी बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए जहां पर आपके पास मान लीजिए यहां पर दिया है 10/20 और यहां पर दे दिया दूसरी दे दी 20/40। ठीक है। अब आसमान और समतुल्य में क्या फर्क है कि आसमान में इनकी जब तक पॉसिबिलिटीज है आप काटिए 1/2, 1/2। अब इसके बाद आप बता पाओगे अच्छे से कि ये आसमान है या समतुल्य है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार दिमाग में ये रहता है कि अंश हर बराबर नहीं है तो ये आसमान है, परंतु उसे काट कर आगे फर्दर जो है आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि कहीं इनका काट करके जो अंश और हर है वो समान तो नहीं आ रहा है। अगर सबका एक जैसा है तो वो समतुल्य होगी, वो असमान नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा और जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वहां पर ऐसी गलती नहीं करोगे। आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसे आपको अच्छे से समझा दे कि भिन्नों से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप किस तरीके से उन्हें सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ एक क्वेश्चन दिया है 10/7 को हम डैश के रूप में बदल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं वो है उचित भिन्न में, विषम भिन्न में, मिश्र भिन्न में या इनमें से कोई नहीं। ये आपको 10/7 तो समझ आ गया। अब आपको समझने की जरूरत है कि ऑप्शन कौन सा सही है। पहले देखिए जो उचित भिन्न है, आपको पता है कि उचित भिन्न में अंश जो होता है वो छोटा होता है, हर बड़ा होता है। तो ये जो उचित भिन्न का ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। हम उचित भिन्न में नहीं बदल सकते क्योंकि यहाँ अंश बड़ा है, हर छोटा है। जो विषम है, विषम में हमें पता है कि जो अंश होता है वो बड़ा होता है, हर जो होता है वो छोटा होता है। ये ऑलरेडी विषम भिन्न है जिसे अनुचित भिन्न भी कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये ऑलरेडी एक अनुचित भिन्न है या विषम भिन्न है, तो हम इसे बदल नहीं सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाता कि 10/7 डैश है तो वहां पूछा होता उचित भिन्न है, विषम भिन्न है, मिश्र भिन्न है, तो हम सीधे यहाँ टिक कर देते। परंतु यहाँ बदलने की बात की गई है तो हम इसे विषम भिन्न में नहीं बदल सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी विषम भिन्न में ही दिया हुआ है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। इसके बाद जो मिश्र भिन्न है हम देखेंगे कि मिश्र भिन्न क्या होती है। मिश्र भिन्न हमें पता है कि आगे जो होता है मिश्र भिन्न कुछ इस तरीके से होती है। मान लीजिए 2 सही 3/5 इस तरीके से होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये कैसे बनता है, इसे बनाते कैसे हैं। ये जो 10/7 है, 10/7 हम इसे लिख सकते हैं 7 एकम 7। जब आप इसे भाग करते हो तो आप लिख सकते हो 7 एकम 7। एक आ गया। जो बच जाता है यहां से 3 बच गया तो 3 को ऊपर लिखते हैं और 7 को नीचे लिखते हैं। तो क्या ये मिश्र भिन्न का ही एक प्रकार नहीं हो गया? इसका मतलब है 10/7 को अगर हम 1 सही 3/7 लिख सकते हैं तो यह एक मिश्र भिन्न बनती है और आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मिश्र भिन्न। हम 10/7 को मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मिश्र भिन्न के रूप में भी नहीं लिख सकते तो इसके बाद इनमें से कोई भी नहीं आपका आंसर हो जाता, परंतु आप लिख सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि मिश्र भिन्न से जो ये विषम भिन्न या उचित भिन्न कैसे बनती है। ये तो मैंने बता दिया कि मिश्र भिन्न कैसे बनती है, परंतु मान लीजिए आपको पूछा गया होगा, ऐसे कोई दे दिया होगा कि यही जैसे मैंने लिखा है 2 सही 3/5 को हम डैश के रूप में लिख सकते हैं, उचित के रूप में लिख सकते हैं या विषम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो हम इसको करते हैं इसके साथ गुणा, ये होता है इसके साथ गुणा और ये इसके साथ होता है फिर बाद में जमा। 5 दूनी 10,
10 और 3 13, तो ये आंसर आ जाता है 13/5। अगर आप इसे मिश्र में करना चाहते हो तो 5 से 13 को काटो, 5 दूनी 10, तो 2 तो पूरा आ गया आपके पास, बच क्या गया 10 में से 3 बच गया, तो 3 ऊपर और 5 नीचे। इस तरीके से आप मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न कन्वर्ट करते हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और ये जो एग्जांपल्स हैं अगर आप अच्छे से इसे देखोगे तो ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको उनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, जो वीडियो के नीचे यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में जाकर के सजेशन दीजिए कि इस टॉपिक पर ऐसी वीडियो बनाइए, और जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं उन तक शेयर करके भेज दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।